हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईज इंग्लिश। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टाइलिश इंग्लिश बोलने के लिए फ्रेजेस। जितने भी हमारे फ्रीक्वेंटली रिपीटेड सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उन सभी को फ्रेजेस के थ्रू बोलना सीखेंगे हम आज। गाइज, माई नेम इज़ वानी यादव एंड यू वॉचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर, देन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो। So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। कहिए, लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, लेट मी गिव यू अ हैंड। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, किसी प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहा, लेकिन वो किसी की हेल्प भी नहीं लेना चाह रहा, तब आप कहते हो ना कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो अगर ऐसा कहना चाहते हो, आप कहिए लेट मी हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस, यह कोई बड़ी बात नहीं है। कहिए, इट्स नो बिग डील। इट्स नो बिग डील। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासरूम में बैठे हो, आपको पता चला कि दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, तो आप कहते हो ना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन लोगों का तो डेली का काम है। तो अगर ये कहना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप इंग्लिश में कहिए इट्स नो बिग डील। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तुम्हें फ़ायदा करेगा। कहिए, इट विल डू यू गुड। इट विल डू यू गुड। फॉर एग्जाम्पल, किसी की हेल्थ सही नहीं है, आप उसे सजेस्ट कर रहे हो कि ये चीज़ खाया करो, तुम्हें फ़ायदा करेगा। तो अगर ऐसे कहना है कि तुम्हें फ़ायदा करेगा, आप कहिए इट विल डू यू गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, खुशी हुई कि आप आ पाए। कहिए, ग्लैड यू कुड कम। ग्लैड यू कुड कम। फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थडे था, आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, बट आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसने कहा कि यार मैं नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा काम है, उसने बताया। लेकिन आप देखते हो कि सडनली वो आपके बर्थडे पे आ जाता है, तब आप खुश हो जाते हो और कहते हैं ना कि बहुत खुशी हुई कि आप आ पाए। कहिए, ग्लैड यू कुड कम। नेक्स्ट सेंटेंस, सुनकर अच्छा लगा। कहिए, ग्लैड टू हियर दैट। ग्लैड टू हियर दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबर में कोई अंकल हैं, उनके बच्चे की कोई अच्छी सी जॉब लग गई, तो वो आते हैं आपके घर में मिठाई लेके, तब पापा ये बात कहते हैं ना कि सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपके बच्चे की जॉब लग गई। तो अगर पापा को ये कहना है कि सुनकर अच्छा लगा, तो उन्हें कहना चाहिए ग्लैड टू हियर दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। कहिए, आई कैंट इवन इमेजिन। आई कैंट इवन इमेजिन। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, उसे हॉस्टल भेज दिया गया, तो दूसरे दोस्त ने आके आपको बताया, तो फिर आपने कहा यार वहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहता, मतलब घर भी नहीं रहता, घर से दूर, मम्मी पापा से दूर कैसे रहता होगा वो, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसे। तो इंग्लिश में आप कह सकते हो आई कैंट इवन इमेजिन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका मनोबल मत गिराओ। कहिए, डोंट पुल हर डाउन। डोंट पुल हर डाउन। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई बेबी गर्ल है जो सबके सामने बोलने में हेजिटेट करती है, उसे नहीं, मतलब वो नहीं बोल पाती, कंफर्टेबल नहीं फील करती। आप लोग उसकी धीरे धीरे हैबिट डलवा रहे हो कि वो अच्छा बोलने लगे सबके सामने, बट जैसे ही वो बोलती है सब लोग उसके ऊपर हंस देते हैं। तब मम्मी डांटती है ना, कहती है कि उसका मनोबल मत गिराओ, उसे बोलने दो। तब मम्मा को इंग्लिश में कहना चाहिए डोंट पुल हर डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी औकात में रहो। कहिए, स्टे विद इन योर लिमिट्स। स्टे विद इन योर लिमिट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबर से झगड़ा हो गया और वो कई सारे उल्टे पुल्टे शब्द आपको कहने लगा, मतलब अब्यूजिंग करना और कई गलत बातें बोलना। तब आप गुस्से में आके उसको कहते हो ना कि अपनी औकात में रहो, औकात मत भूलो अपनी। तो अगर ये कहना है कि अपनी औकात में रहो, देन यू कैन यूज़ इंग्लिश स्टे विद इन योर लिमिट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे चिढ़ाओ मत। कहिए, डोंट पुल माई लेग। डोंट पुल माई लेग। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके सभी क्लासमेट एक साथ बैठे हो, सडनली वो सब आपका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ देर तो आप सुनते हो, फिर कहते हो ना कि अच्छा प्लीज़ बस करो, अब मुझे चिढ़ाओ मत। इंग्लिश में आप कह सकते हो डोंट पुल माई लेग। डोंट पुल माई लेग। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हो रहा है। कहिए, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। फॉर एग्जाम्पल, आप गए अपने फ्रेंड से मिलने और देखा वहाँ ऑलरेडी दो तीन लोग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, तब आप कहते हैं ना और बताओ क्या हो रहा है। तो अगर ऐसे कहना है क्या हो रहा है, कहिए व्हाट्सएप। नेक्स्ट सेंटेंस, वही जो हमेशा होता है। कहिए, सेम एज ऑलवेज। सेम एज ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके दोस्त ने, मतलब आप गए, आपने कहा और बताओ क्या हो रहा है, यानी कि आपने इंग्लिश में कहा व्हाट्सएप, तब वो सब रिप्लाई कर देना वही जो हमेशा होता है। उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए सेम एज ऑलवेज। नेक्स्ट सेंटेंस,
क्या खूब है, कहिए हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई और वो ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो आपके मुँह से तारीफ़ में निकल जाता है ना, क्या खूब बनी है ड्राइंग। तो अगर ऐसा कहना है क्या खूब है, कहिए हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। यहाँ हाउ का मतलब कैसे वाला हाउ नहीं है, हाउ वंडरफुल यहाँ अमेज हो रहे हो आप, उसको देख के सरप्राइज हो रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, यह आप पर निर्भर करता है, कहिए इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाना चाहते हो पिकनिक में, आपने घर में परमिशन ली, मम्मी कहती है जो मन में आता है वो करो, तब आप कहते हैं ना मम्मी ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप मुझे भेजोगे या नहीं, तो आप मम्मा को इंग्लिश में कहिए मम्मा इट्स अप टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मजाक कर रहे हो, कहिए आर यू किडिंग, आर यू किडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन अपनी दी ताकि आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाए, आपके हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन सडनली आप एक दिन के लिए एब्सेंट हो जाते हो। दूसरा बच्चा जो आपकी कॉपी देखता है वो आपसे कहता है यार तुम्हारे तो 0 मार्क्स आए, आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हो, आप पूछते हो कि तुम मजाक कर रहे हो ना, इंग्लिश में कहिए आर यू किडिंग। क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होता है उस बात पे कि ये सही है या नहीं, इसलिए आप कहते हो ना कि तुम मजाक कर रहे हो ना, ये आप इंग्लिश में कहिए आर यू किडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, और कुछ पूछिए, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लंच कर रहे हो और मम्मा आती है पूछने कि बेटा और कुछ लोगे, तो जैसे वो कहती है कि और कुछ लोगे तो उसे इंग्लिश में पूछना चाहिए मम्मा को, एनीथिंग एल्स डू यू वांट, एनीथिंग एल्स डू यू वांट। नेक्स्ट सेंटेंस, जल्दी करो, कहिए चॉप चॉप, चॉप चॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किचन में गए और मम्मा बोल रही है कि फटाफट काम फिनिश करो, जल्दी से भाई को जाना है, तब अगर मम्मा ये कह रही है कि जल्दी जल्दी काम करो तो मम्मा को कहिए चॉप चॉप, या फिर कह सकती है हरी अप। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास समय नहीं है, कहिए आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल के लिए निकल रहे हो, बगल वाले अंकल ने आपसे कहा बेटा कुछ काम था, थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास, तो आपने कहा नहीं अंकल मेरे पास टाइम नहीं है, आप इंग्लिश में कहिए आई डोंट हैव टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, ध्यान से, बी कॉशियस, बी कॉशियस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कर रहे हो, तो आपके घर में जो भी आपसे बड़ा होता है छोटा, वो भी आपसे कहता है कि ध्यान से करना, आराम से बचा के करना, तो अगर ये कहना है कि ध्यान से, इंग्लिश में कहिए बी कॉशियस। नेक्स्ट सेंटेंस, बिल्कुल नहीं, कहिए एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मम्मा से परमिशन ली, मम्मा कल मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाऊँ क्या, तो मम्मा कहती है ना कि बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाना है, तो जब मम्मा ये कह रही है कि बिल्कुल नहीं, उन्हें कहना चाहिए एब्सोल्युटली नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, भगवान आपका भला करे, इंग्लिश में कहिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आके पैर छुए तो आप कहते हैं ना खुश रहो भगवान भला करे, इंग्लिश में आप कह सकते हो गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, इंग्लिश में कहिए आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन अपनी बात कह रहा है बट वो थोड़ा कुछ गलत बात समझा रहा है, सही नहीं कह रहा है, तब आप कहते हो ना कि टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट आप उसका करेक्शन करिए कि लेकिन आप जो कह रहे हो वो गलत है, तो आप इंग्लिश में कहिए आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई थिंक यू आर रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, कहिए यू आर वेस्टिंग माई टाइम, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जल्दी में हो लेकिन किसी दोस्त ने आपको रोक के इधर उधर की बातें बताने लगता है, तब आप कहते हो ना कि यार तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, मैं कहीं जल्दी में जा रहा हूँ, इंग्लिश में आप उसे कह सकते हो यू आर वेस्टिंग माई टाइम, आई एम इन अ हरी। नेक्स्ट सेंटेंस, मज़े करो, कहिए इंजॉय योर सेल्फ, इंजॉय योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, यह कितने का है, कहिए हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ इट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉप पे कोई सामान खरीदने गए, तो आप शॉपकीपर से पूछते हो ना कि ये कितने का है, इंग्लिश में पूछिए हाउ मच इज़ इट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इसे अस्वीकार करता हूँ, कहिए आई डिक्लाइन दैट,
आई डिक्लाइन दैट। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने आपको कोई प्रपोजल दिया, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कोलैबोरेट करके दोनों लोग मिलके करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको प्रपोजल दिया, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अस्वीकार कर रहा हूँ मैं। तो इंग्लिश में कहिए आई डिक्लाइन दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, खुश हो जाओ, कहिए चीयर अप, चीयर अप। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो उसे करते हैं, कहिए लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल का प्रोजेक्ट वर्क बाकी है, आपने अभी तक किया नहीं, मम्मा कहती है फिर आपसे, चलो पहले तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद और काम करेंगे। तो अगर ये कहना है कि चलो उसे करते हैं, कहिए लेट्स डू दैट। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कई सारे नए नए फ्रेजेस सीखे भी होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।